हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम टू रिमूव एडजेसेंट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। आइए पहले समझते हैं इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग हमको गिवन है, इसमें हमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को रिमूव करना है जो कि एडजेसेंट होना चाहिए। जैसे ए के बाद एक और ए आ रहा है तो ये डुप्लीकेट एडजेसेंट कैरेक्टर है। हालांकि ए बाद में भी आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट कैरेक्टर के रूप में आ रहा है, पर वो डुप्लीकेट एडजेसेंट नहीं है। यानी डुप्लीकेट भी होना चाहिए और एडजेसेंट भी होना चाहिए। एडजेसेंट यानी उसके जस्ट बाद वाला। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्टिंग स्ट्रिंग होनी चाहिए ए। 2 बार ए है एडजेसेंट तो वो एक ही बार आना चाहिए। अगर 3 ए होते तो भी एक ही बार आता। लगातार के अगर सेम कैरेक्टर्स है तो वो 1 टाइम आना चाहिए। इसी प्रकार से बी 2 बार आ रहा है तो उसको भी एक बार कर देना है। सी 2 बार आ रहा है तो वो भी एक बार कर देना है। डी तो एक ही बार है इसलिए उसको एक बार लिख दें। ए एक ही बार दिख रहा है इसलिए एक ही बार आएगा और बी एक ही बार आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब इस प्रोग्राम को हमें बनाना है, तो क्या लॉजिक हो सकता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें देखिए नाम कुछ भी रख लें हम अपने प्रोग्राम का। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो कि कैर टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा, यानी स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न करेगा। इसका नाम रख लेते हैं रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। और इसमें एक स्ट्रिंग हम ले सकते हैं यानी एड्रेस हम ले सकते हैं। ये मैंने फंक्शन का प्रोटोटाइप लिया हुआ है, जो काम हमको करना है वो यही फंक्शन करेगा। अब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा। मेन फंक्शन के अंदर मैं एक एरे बना लेता हूँ एस, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ, लेट्स से ए बी बी सी सी डी ए बी। ये स्ट्रिंग है और इसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। यहाँ पे मैं 3 बी ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ तो क्या होगा कि 3 बी है तो वो एक ही बार बी आना चाहिए। ओके, इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करूँगा रिमूव अंडरस्कोर डुप्लीकेट, और इसमें इस स्ट्रिंग को पास करूँगा। और ये जो फंक्शन है रिमूव डुप्लीकेट ये इसी स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रिंटफ लिखकर प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो ये रिटर्न करेगा वही स्ट्रिंग प्रिंट भी हो जाएगी, तो रिजल्ट मुझे दिख जाएगा। अब हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है, तो देखिए इसको अब हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे इस स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को एग्जामिन करना होगा। जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th इंडेक्स पे क्या होगा? नल कैरेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रिंग है। हमको करना क्या है, इसके एक कैरेक्टर को एग्जामिन करना है। तो हम एक लूप लगाएंगे जिसमें इंडेक्स नंबर 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे, और जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ रहा है स्ट्रिंग में तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। तो हमने लिखा एक वेरिएबल बना लिया i, और आगे मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बना लेता हूँ j। अब मैं एक लूप लगाता हूँ, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ और si तक चलाता हूँ। व्हाट इज si? i की वैल्यू जब 9 हो जाएगी, देखिए इस स्ट्रिंग में i की वैल्यू यानी इंडेक्स नंबर्स एक एक करके बढ़ते जाएंगे। जब i की वैल्यू 9 हो जाएगी तो si का मतलब होगा नल कैरेक्टर। si का मतलब हो जाएगा नल कैरेक्टर, यानी s9। i की वैल्यू 9 है तो s9। नल कैरेक्टर का ASCII कोड 0 होता है और 0 मतलब होता है फॉल्स, इसलिए यहाँ पे मैंने si लिखा हुआ है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। अब i को मैं हर बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी ये लूप जो चल रहा है ये कितनी बार चल रहा है? ये लूप ठीक उतनी बार चल रहा है जितना कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं। अब मुझे इसमें ये देखना है कि क्या एडजेसेंट कैरेक्टर्स बराबर हैं, यानी si बराबर है s ऑफ i प्लस 1 के, क्योंकि अगर ऐसा है तो यस एडजेसेंट कैरेक्टर्स बराबर हैं। अगर i की वैल्यू 0 है तो मैं चेक कर रहा हूँ s0 और s1 को। अच्छा, अगर बराबर है तो क्या होना चाहिए? जैसे कि यहाँ पर ऐसा है कि ये बराबर है, तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि ये जो कैरेक्टर है b, ये इस a की जगह पर चला जाए।
और ये जो b है ये इस वाले b की जगह चला जाए, ये जो c है ये इस वाले b की जगह चला जाए, मतलब हर एक कैरेक्टर अपने लेफ्ट में शिफ्ट होता जाए, कॉपी होता जाए। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ j, ठीक है, j नाम का मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होना है, तो एक और लूप लगाता हूँ, एक वेरिएबल j है जिसकी वैल्यू i से स्टार्ट होगी। अब जैसे s0 और s1 बराबर थे तो j की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, और sj तक चलेगा, मतलब जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ रहा तब तक चलेगा, और j प्लस प्लस। तो बारी बारी से हम एक एक कैरेक्टर को असाइन करते जाएंगे पिछले वाले में, यानी s ऑफ j में मैं असाइन करता जाऊंगा s ऑफ j प्लस 1। मैंने j इसलिए लिया है कि जिससे i डिस्टर्ब ना हो, i जैसे एक एक करके बढ़ने वाला था वैसे ही बढ़ेगा, और जैसे ही मुझे पता चलता है कि si प्लस 1 के बराबर है, यानी एडजेसेंट कैरेक्टर डुप्लीकेट मिल गया है, तो मैं सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके पीछे रिमूव करता हूँ। तो इसका मतलब पहला कैरेक्टर जो था, देखिए j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, i से, i की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी 0, तो s0 और s1 बराबर हो गया था, दोनों a थे, इसलिए कंडीशन ट्रू है, अंदर आए। तो क्या होता है कि लूप चलना स्टार्ट होता है j की वैल्यू i से, मतलब j की वैल्यू 0 से, और आखिरी तक चलेगा, और एक एक कैरेक्टर, अगला वाला कैरेक्टर पिछले वाले में कॉपी होता जाएगा। तो होगा ये कि सबसे पहले सेकंड कैरेक्टर फर्स्ट में कॉपी हो जाएगा, मतलब 2 a है, दूसरा वाला a पहले वाले में कॉपी हो गया, तो पहले वाले में a चला गया, फिर तीसरा कैरेक्टर दूसरे में कॉपी हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा b, फिर b, फिर c, फिर c, फिर d, ठीक है, फिर a, फिर b। एक समय आएगा कि नल भी कॉपी हो जाएगा, यानी इंडेक्स नंबर 8 पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 9 का डेटा, इंडेक्स नंबर 9 का डेटा क्या है, नल, ये आ गया। उसके बाद इंडेक्स नंबर 9 पे नल है, इसलिए ये वाला रुक जाएगा। तो ये लूप हमारा पूरा चल चुका है, हमारा काम हो चुका है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक डुप्लीकेसी को हमने रिड्यूस कर लिया है। अब हमारा लूप आगे इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन क्या इससे कोई दिक्कत जाएगी अभी आगे? देखिए i की वैल्यू 0 के लिए चल चुका है, अब i की वैल्यू 1 के लिए चलने वाला है, राइट? क्योंकि ये सब कुछ चलने के बाद क्या हो गया, s0 और s1 अगर बराबर थे तो ये लूप चलने से आगे के कैरेक्टर्स, सारे आगे कैरेक्टर्स एक लेफ्ट में शिफ्ट हो गए, तो पूरी स्ट्रिंग छोटी हो गई, एक कैरेक्टर कम हो गया उसमें, ठीक है ना। अब i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इंडेक्स नंबर 1 से वो अगले कैरेक्टर को चेक करेगा। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए जैसे 3 a होते शुरुआत में, है ना, जैसे यहाँ पर शुरुआत में 3 a होते हैं, ठीक है, फिर b c ऐसा होता, तो ऐसा आ जाता, ठीक है ना, एक a कम हो जाता, लेकिन अभी भी 2 a यहाँ पर हैं, ठीक है ना, और i की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाती, तो फिर समझ में आ रही है आपको बात? शुरुआत में i जब 0 है, ठीक है, तो s0 और s1 बराबर हो गए, बराबर हो गए तो आपने क्या किया, सबको एक एक लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, तो आप s1 और s2 को चेक कर रहे होंगे, तो यहाँ जो एक डुप्लीकेसी है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो i की वैल्यू को मैं अभी बढ़ाना नहीं चाहता, i की वैल्यू को मैं एक कम ही रखना चाहता हूँ। तो यदि ये कंडीशन ट्रू हुई है तो मैं i को डिक्रीमेंट भी करता हूँ, एक एक्स्ट्रा डिक्रीमेंट कर देता हूँ, ये तब जब डुप्लीकेसी होती है ना। तो इसलिए मैंने इफ कंडीशन में लिखा है कि अगर डुप्लीकेसी डिटेक्ट होती है तभी i को भी डिक्रीमेंट करना है, वरना नहीं करना है। तो ये हो गया, और ये हमारा प्रोग्राम पूरा बन चुका है, कुछ भी नहीं बचा, हो गया मेरा प्रोग्राम। लेकिन रन करूँ उससे पहले ये ध्यान रखिए कि इसका हमने रिटर्न टाइप लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी करेगा, और रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस किसका, उसी एरे का जिसमें स्ट्रिंग है,
बस हो गया प्रोग्राम। अब इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रिंग में डुप्लीकेसी रिमूव हो चुकी है। 2 ए थे, एक ही बार दिख रहा है ए, फिर 3 बार बी था, एक ही बार बी दिख रहा है, 2 बार सी थे, एक ही बार सी दिख रहा है, डी ए बी तो एक एक बार ही थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ देखिए, अगर एडजेसेंट डुप्लीकेसी होगी तो ये उसको रिमूव कर देगा। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है। हमने पहले वाला लूप लगाया, यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग को एक एक करके हम एक्सेस करते जा रहे हैं, एक एक कैरेक्टर को, और हर बार देखते हैं कि अगर एडजेसेंट कैरेक्टर्स डुप्लीकेट हैं तो फिर हम आगे के सभी कैरेक्टर्स को एक एक करके पीछे शिफ्ट कर देते हैं, और फिर आई को हम डिक्रीमेंट कर देते हैं ताकि ट्रिपल डुप्लीकेसी भी अगर हो या उससे ज़्यादा डुप्लीकेसी भी हो तो वो भी हैंडल हो सके। आप इसको ड्राई रन करें। अगर आप पहली बार इस तरह के स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स कर रहे हैं और थोड़ा सा आपका बेस कमज़ोर है तो हो सकता है आपको समझने में टाइम लग जाए, तो आप कम से कम 2-3 बार इसको ड्राई रन करके डायग्राम बना के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आपके लिए एक वेबसाइट भी बनाई हुई है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे जितने भी मेरे YouTube के वीडियोस हैं उनके लिंक्स रखे हुए हैं। यानी YouTube पे मेरे 1 से अधिक चैनल हैं, हो सकता है आपने सारे चैनल्स ना देखे हों, तो सभी वीडियोस अभी आपने ना देखे हों तो आप इस वेबसाइट पे आइए। यहाँ पे कोर्स वाइज आप वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब में क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं तो फिर उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा पहले देखें। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बनाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि आप एक बार इस साइट पे आए। अलग अलग जिस कोर्स को आप सीखना चाहते हैं, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, जो भी कोर्स आपको करना है आप उस कोर्स को सिलेक्ट करिए। उसके पूरे वीडियोस आपको दिखाई दे जाएंगे, वीडियोस की पूरी लिस्ट दिखाई दी जाएगी, और जिस सीक्वेंस में आपको वीडियोस की लिस्ट दिखाई दी जाएगी उसी सीक्वेंस में आप उनको देखते जाइए, वो कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे। ये सब कुछ फ्री है, आप फ्री में सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनमें प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना है तो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स अलग से इसी साइट पे आपको मिल जाएंगे। C के अलग, C++ के अलग, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर इनके अलग अलग, और जिसके भी आप देखेंगे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे, जिसमें बताया जाएगा प्रोग्राम को बनाना कैसे चाहिए, जैसे कि इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं। इस साइट पे और भी काफ़ी कुछ कंटेंट आपको मिलेगा, जिसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा स्टफ है। यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट भी है, क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। इस साइट पे डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, रेगुलरली इसमें कंटेंट अपलोड होता है, तो ये बहुत एक्टिव साइट है। यदि आपको लगे कि ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये हिंदी में है, क्योंकि ये फ्री है और बहुत लोगों के काम आ रही है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिए, क्योंकि हमारा मकसद है, हमारा मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेसिक एजुकेशन दे पाएँ, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, कई जगह पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, या इंग्लिश प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक हेल्प हो सकती है, और यही मेरा प्रयास है। तो अगर आप थोड़ी सी इसमें मदद करें तो आप इसको शेयर करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक वॉल पे, या दोस्तों को मौखिक रूप से अपने इस वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं www.mysirji.com। थैंक यू।